हिमालय की गहराइयों में छिपी थी एक ऐसी गुफा जहां स्वयं महादेव ने समय का सबसे बड़ा रहस्य बंद कर रखा था। कालगर्भ गुफा। ऋषि वेदांत वर्षों से समय के रहस्य को जानने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। एक रात अचानक आकाश से नीले प्रकाश का दिव्य चक्र प्रकट हुआ। एक गंभीर आवाज गूंजी, वेदांत, काल चक्र जाग चुका है। महादेव का आदेश पाकर ऋषि वेदांत तुरंत हिमालय की ओर निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां जीवन का कोई निशान नहीं था। अचानक अंधेरे से एक विशाल काला भेड़िया प्रकट हुआ। वेदांत समझ गए, यह स्वयं महादेव की पहली परीक्षा थी। उस गांव का समय रुक चुका था। लोग जीवित होकर भी पत्थर बन गए थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि काल चक्र टूटने लगा है। काल चक्र, इस बारे में और विस्तार से बताइए। काल केतु एक ऐसा तांत्रिक जो अमर होना चाहता था। जैसे ही उसने काल चक्र को छुआ, भयंकर विस्फोट हुआ। आगे उन्हें एक रहस्यमयी जमी हुई नदी दिखाई दी। नदी के भीतर से प्रकट हुई समय की रक्षक देवी कालधारा। है काल चक्र को बचाने के लिए 3 दिव्य रत्न लाने आवश्यक थे। पहला रत्न अग्नि पर्वत के भीतर छिपा था। अग्नि रत्न की रक्षा कर रहा था एक भयंकर अग्नि राक्षस। राक्षस ने ऋषि के सबसे बड़े भय को उनके सामने ला दिया। ओम नमः शिवाय। अंततः अग्नि रत्न ऋषि वेदांत को प्राप्त हो गया। दूसरा रत्न आकाश पर्वत की ऊंचाइयों में छिपा था। ये परीक्षा शक्ति की नहीं, विनम्रता की थी। अहंकार त्यागते ही वायु रत्न प्रकट हो गया। तीसरा रत्न शून्य लोक में छिपा था, जहां कुछ भी नहीं था। शून्य लोक में उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। स्वयं को त्यागते ही शून्य रत्न प्रकट हुआ। अंततः ऋषि कालगर्भ गुफा तक पहुंच गए। लेकिन वहां उनका सामना फिर से कालकेतु से हुआ। समय की शक्तियों से पूरी गुफा कांप उठी। तभी अचानक गुफा में डमरू की दिव्य आवाज गूंज उठी। स्वयं महाकाल भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि में कालकेतु उसी क्षण भस्म हो गया। महादेव बोले, समय ही जीवन है और जीवन ही कालचक्र। कालचक्र स्थिर होते ही संसार में फिर से जीवन लौट आया। और आज भी कहते हैं, जब संसार पर संकट आता है तब महाकाल स्वयं
काल चक्र की रक्षा करने आते हैं। यदि आपको महाकाल की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें हर हर महादेव।